बच्चों, पिछली कहानी में हमने पढ़ा कि पाठक अपने मामा के साथ मुंबई आता है, परंतु उसकी मामी उसे देखकर खुश नहीं होती है क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह निर्दयी और क्रूर स्वभाव की थी, जिसके कारण पाठक का वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो रहा था। वह रात को अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसको वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब भी चाहता जाकर स्नान करता। माँ का ध्यान उसे रात दिन विकल करता रहता था। बच्चों, ये पंक्तियाँ आप लोग रेखांकित कीजिए। तो पाठक को रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वह अपने शहर का जाने का सपना देखता था। उसको वे सभी स्थान याद आते जहाँ पर वह पतंग उड़ाता और जब कभी जी चाहता वह स्नान करता, नहाता। माँ की याद उसे रात दिन व्याकुल करती रहती थी। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह स्कूल में उससे अधिक कमजोर कोई विद्यार्थी नहीं था, जिसके कारण वह दिन पर दिन कमजोर होने लगा और स्कूल में सभी विद्यार्थियों में वह सबसे कमजोर दिखाई देने लगा। जब कभी उसका अध्यापक उससे कोई प्रश्न करता तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता। तो जब उसके अब दुर्बल होने के कारण उसके पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था और जब अध्यापक कोई प्रश्न पूछते थे तो वह चुपचाप खड़ा रह जाता था, उसका जवाब नहीं देता, जिसके कारण उसे अध्यापक की मार पड़ती थी। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर छतों की दीवार को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से मालूम किया, मामा जी, मैं कब तक घर जाऊंगा। तब उसने एक दिन हिम्मत करके अपने मामा से पूछे कि वह कब घर जाएगा। तो उसके मामा ने कहा कि छुट्टियां न हो जाए, जब तक छुट्टियां न हो जाए, कि छुट्टियां आने पर वह अपने घर जाएगा। किंतु छुट्टियों में भी बहुत दिन शेष थे, इसलिए उसको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो छुट्टियों में बहुत दिन बाकी थे, जिससे उसको इंतज़ार करना पड़ा। बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। इसी बीच में उसकी एक दिन की पुस्तक खो गई। अब उसको अपना पाठ याद करना कठिन हो गया। प्रतिदिन उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता के साथ मारता था। उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि उसके मामा के बेटे भी उसे अपना कहने से शर्माते थे। तो बच्चों, इन पंक्तियों को भी रेखांकित कीजिए। तो पुस्तक खो जाने के कारण उसे अपना पाठ याद करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके अध्यापक उसे बहुत ही निर्दयता से मारते थे और उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि उसके मामा के बेटे भी उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। एक दिन पाठक मामी के पास गया और कहने लगा कि मेरी पुस्तक खो गई है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मामी ने क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए कहा। मामी ने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट, मैं तुमको कहाँ से इस महीने में 5 बार पुस्तक खरीदूं। उसने ताना मारते हुए कहा कि मैं तुम्हें महीने में 5 बार पुस्तक नहीं खरीद कर दे सकती। अचानक पाठक के सिर में दर्द उठा और उसे ज्वर हो गया। तो अचानक पाठक के सिर में दर्द उठा और उसे तेज, ज्वर का अर्थ होता है बुखार, और उसे तेज बुखार आ गया। उसे लगा कि बीमार होने के पश्चात घर वालों के लिए वह विपत्ति बन जाएगा, क्योंकि पहले भी उसकी मामी उसे पसंद नहीं करती थी और उसे जब तेज बुखार आया तो उसको लगा कि अब उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तो इसलिए वह अपने घर वालों के लिए वह मुसीबत बन जाएगा। इसलिए दूसरे दिन पाठक कहीं भी दिखाई नहीं। दूसरे दिन वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। उसे चारों ओर खोजा गया किंतु वह न मिला। उसे सभी जगह खोजा गया परंतु वह न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और जो व्यक्ति उसे खोजने गए थे वे भी बारिश में भीग गए। आखिर में जब पाठक नहीं मिला तब विशंभर को पुलिस को सूचना देनी पड़ी। मध्याह्न पुलिस का सिपाही विशंभर के द्वार पर आ गया। मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर का समय। तो दोपहर के समय पुलिस के सिपाही विशंभर के घर आए। उस समय भी वर्षा हो रही थी, सड़कों पर पानी भर गया था और 2 सिपाही पाठक को हाथ में उठाए हुए विशंभर के सामने रख दिए। उसको विशंभर के घर ला करके रख दिए। पाठक उस समय सिर से पांव तक कीचड़ से पूरी तरह सना हुआ था। उसकी आंखें बुखार के कारण
लाल हो रही थी। विशंबर उसको घर के अंदर ले गया। उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा कि यह तुम क्या विपत्ति ले आए, अच्छा हो जो तुम इसे घर भिजवा देते। तो उसने फिर वही गुस्से से ताना मारते हुए कहा कि तुम इस मुसीबत को घर क्यों ले आए, इसे अच्छा होता कि इसे इसके घर पहुंचा देते। पाठक ने ये सब सुने और सिसकियाँ लेकर कहने लगा। पाठक की मामी के ये शब्द चुप गए और उसने रोते हुए कहा कि मैं तो घर जा रहा था, पर ये दोनों सिपाही मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। तेज बुखार होने के कारण वह सारी रात बेहोश पड़ा रहा। विशंबर एक डॉक्टर को ले आया। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई हैं क्या? तो पाठक ने पुनः अपने मामा से पूछा कि क्या छुट्टियां आ गई? विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ लेकर उसके सिहराने बैठ गया। तो विशंबर ने उसके आंखों से आंसू पोंछ करके उसे हिम्मत बंधाते हुए उसके पास बैठ गए। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, माँ माँ मुझे इस प्रकार ना मारो, मैं सच सच बताता हूँ। पाठक को बार बार अपनी माँ की याद आती थी, इसलिए वह नींद में भी बोलने लगा कि माँ मुझे मत मारो, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। क्योंकि मक्खन ने जब उसकी शिकायत की थी तो उसकी माँ उसे मारने लगी थी और यह घटना को वह भूल नहीं पा रहा था। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। चेत होना मतलब होश आया। उसने कमरे के चौहोर मतलब चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर रख दिया। तो उसने चारों ओर देखा और दुख से, ठंडी सांस लेना मतलब दुख से भरी हुई लंबी सांस लेना, तो वह दुख से भरी लंबी सांस लेते हुए सिर तकिए पर डाल दिया। विशंभर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया। विशंभर समझ गया कि पाठक को उसकी माँ की याद आ रही है और उसे माँ की ज़रूरत है, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारी माँ आ रही है, मैंने उसे बुलाया है। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के पश्चात उसकी माँ रोते हुए कमरे में आई। तो पाठक बार बार अपनी माँ को याद कर रहा था और कुछ देर के बाद उसकी माँ कमरे में आई रोती हुई। विशंभर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, परंतु वह न मानी, क्योंकि उससे अपने बच्चे की स्थिति को देखा नहीं गया और अपने आप को पाठक की चरपाई पर डाल दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी और उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। तो जब विशंभर ने उसे मौन रहने के लिए कहा, परंतु अपने बेटे की स्थिति उससे देखे नहीं गई और वह पाठक की चारपाई पर बैठ गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक मेरे प्यारे बेटे पाठक। तो जब उसने पाठक को बुलाया, उसको याद किया, तो पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी और उसने एक सिसकी ली। वह रोने लगा। माँ को देख करके वह रोने लगा। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक मेरी आंखों के तारे। क्योंकि हर बच्चे जो है अपने माँ, आंखों के तारे होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। तो हर बच्चे चाहे वह जैसे भी हों अपनी माँ के लिए आंखों के तारे होते हैं, सबसे प्रिय होते हैं। तो उसने अपने बच्चे को कहा कि मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय के कोयल, मेरे सबसे प्रिय बेटे। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए कहा, माँ क्या छुट्टी आ गई? और क्योंकि वह यहाँ पर रहना नहीं चाहता था, उसे यहाँ पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए माँ के आते ही उसने पूछा कि क्या माँ छुट्टी आ गई, क्योंकि वह जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था। तो बच्चों, आपने देखा कि जो सुख सुविधा और स्वतंत्रता हमें अपने घर में मिलती है, वैसी स्वतंत्रता हमें कहीं और नहीं मिलती, बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती है। अब आगे हम लोग लिखित के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 4, मुंबई जाने से पहले पाठक ने मक्खन को क्या क्या दिया? पेज नंबर 92, मुंबई जाने से पहले पाठक ने मक्खन को अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग दे दी। प्रश्न नंबर 5, पाठक ने स्कूल जाने से इनकार क्यों कर दिया? पाठक ने स्कूल जाने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दे। प्रश्न नंबर लिखित का 2 का 2 देखिए, मुंबई जाकर पाठक को किसकी याद आती थी? पेज नंबर 92। मुंबई जाकर पाठक को अपने शहर की याद आती थी। वह वहां जाने की इच्छा रखता था। उसे वह स्थान याद आता जहां वह पतंग उड़ाता और जहां वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता था। माँ की याद उसे रात दिन विकल का व्याकुल कर दीजिएगा। माँ की याद उसे रात दिन व्याकुल करती रहती थी। प्रश्न नंबर 2 का 3, पुस्तक खो जाने पर पाठक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पेज नंबर 93, सेकेंड पैराग्राफ। पुस्तक खो जाने पर पाठक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे अपना पाठ याद करना कठिन हो गया। प्रतिदिन उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता के साथ मारता था। उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि उसके मामा के बेटे भी उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। यहाँ तक कि उसे मामी की भी डांट सुननी पड़ती थी। बच्चों, अब अगले वीडियो में आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे।